हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरन के बारे में। जानेंगे क्या है आयरन और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रतिदिन आयरन की, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि आयरन जो है इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जब हम मिनरल्स पढ़ते हैं, खनिज लवण पढ़ते हैं, तो हम 2 टाइप के पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेजर होते हैं और ट्रेस तत्व होते हैं। मेजर हमें आपके कौन से आते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सभी क्या हैं आपके? तो ये सभी आपके मेजर एलिमेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ट्रेस तत्व कौन से होते हैं? लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन। ये सभी क्या है? ट्रेस एलिमेंट होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में, लेकिन कम मात्रा में होती है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम वो लोहा यानी कि आयरन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आयरन यानी कि लोह लवण, ये जो होता है लोह लवण शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसमें? जो भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया हमारी होती है शरीर में, उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ट्रेस एलिमेंट में लोह लवण जो होता है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, जिस तरीके से जब हम मेजर एलिमेंट पढ़ते हैं उसमें कैल्शियम जो होता है वो प्रथम स्थान रखता है, उसी तरह ट्रेस एलिमेंट में लोह लवण का प्रथम स्थान होता है। मानव शरीर में कितना होता है? तो मानव शरीर में 3 से 4 ग्राम लोह लवण रहता है। रक्त तथा यकृत में लोह लवण की जो आयरन है इसकी अधिकता होती है। ठीक है, रक्त और यकृत में आयरन की अधिकता होती है। आगे इसके बारे में जानते हैं। तो रक्त में जो पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है, ठीक है, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि 2 पदार्थों के संयोजन से बनता है। कौन कौन से? एक हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है। हीम यानी कि लोह यानी कि आयरन हो गया, ग्लोबिन यानी कि आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लोह लवण का जो मुख्य उपयोग होता है वो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में होता है। आगे जानते हैं इसका संचय कैसे होगा और इसका स्टोरेज यानी एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज इसका कैसे होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, इसका जो लोह लवण का जो शोषण है वो फेरस के रूप में होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आयरन के रूप में न होके कैसे होता है? फेरस के रूप में होता है और ड्यूडेनम द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों में लवण फेरस रूप में ही रहता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। फिर आगे देखते हैं। लोह लवण का जो शोषण है हर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किस तरीके से? जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें लोह लवण यानी आयरन जो होता है 10% शोषित कर सकते हैं वो। वहीं जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं उनमें आयरन का शोषण 20 से 60% तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कमी होती है उनमें आयरन की। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है? आयरन की कमी होती है। ऐसे में जो उनके एब्जॉर्प्शन है वो 20 से 60% तक का होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसमें कौन से सहायक तत्व होते हैं और कौन से बाधा उत्पन्न करते हैं। जब हमने विटामिन सी पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि विटामिन सी क्या करता है? लोह लवण यानी आयरन के लिए हेल्प करता है उसके एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है? जो विटामिन सी है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और विटामिन ई भी हेल्प करता है। ठीक है, वही जो बाधा उत्पन्न करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन में, शोषण में, तो फाइटेट हो गया, ऑक्सलेट हो गया और अन्य अकार्बनिक पदार्थ भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इतना आपने समझ लिया। क्वेश्चन इसी तरीके के आपके बनते हैं, थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी से क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे देखते हैं इसका संचय कैसे होता है। तो लोह लवण का जो संचय है मुख्यतः तिल्ली, यकृत तथा अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसका संचय फेरिटिन तथा हीमोसिट्रिन नामक नॉन हीमो यौगिक के रूप में होता है। कहाँ पर? यकृत में 2 यौगिक होते हैं। कौन कौन से? फेरिटिन तथा हीमोसिट्रिन नामक नॉन हीमो यौगिक होते हैं, उनके रूप में यकृत में इसका संचय होता है आयरन का। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। तो जो आयरन होता है इसकी विभिन्न भागों में उपस्थिति रहती है। कुछ लवण जो होते हैं 55 से 60% जो होते हैं ये रक्त में। ठीक है, आयरन 55 से 60% रक्त में पाया जाता है। 3% भाग मांसपेशियों तथा
अन्य जो यकृत, तिल्ली और अस्थिमज्जा वहां पर पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस की यदि बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होते हैं? पहला होता है रक्त निर्माण का कार्य। ये क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है। रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन एक आवश्यक भाग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि जो कि आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन एक आवश्यक भाग है जो लोहा व ग्लोबिन नामक प्रोटीन के सहयोग से बनता है। इतना आपको जान लेना है। फिर लोहे की जो अधिकांश मात्रा है इसी रूप में शरीर में उपस्थित रहती है। हीमोग्लोबिन के रूप में ही आयरन की जो मात्रा है वो उपस्थित रहती है। तो ये क्या कर रहा है? रक्त का निर्माण कार्य कर रहा है ये। दूसरा क्या कार्य है इसका? शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक। ये क्या करता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है, मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन से इसके पूछ लिए जाते हैं। यह क्या करता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन शोषित करता है। कौन? हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन शोषित करके इन्हें विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। और क्या करता है? फेफड़ों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थिर पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस क्रिया में हीमोग्लोबिन जो होता है वह स्वतंत्र हो जाता है। और ऑक्सीजन कोशिकाओं में होने वाली जो चयापचय है वो भी उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है? चयापचय की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, वो क्या करती है? कोशिकाओं में उपस्थित स्वतंत्र हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या कार्य है इसका? शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ये संवाहक होता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर और क्या है? मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हम पिगमेंट जब पढ़ते हैं, मायोग्लोबिन जिसे हम कहाँ पर पढ़ते हैं? जब हम पिगमेंट्स पढ़ते हैं तो हम मिलान करने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब हम मांस का मायोग्लोबिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या करता है? इसमें मांसपेशियों में जो लौह लवण मायोग्लोबिन वर्णक के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है? वर्णक यानी पिगमेंट के रूप में होता है मांसपेशियों में। और मायोग्लोबिन मांसपेशियों में होने वाली ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्रियाओं में भाग लेता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके कार्य करता है मायोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण इसके कार्य होते हैं किसके? आयरन के। आगे जानते हैं इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, यानी कि जब आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, बालकों, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों तथा जो लैक्टेशन वुमेन होती है अधिकतर इनमें लौह लवण की कमी होती है। किसमें देखी जाती है? बच्चों में देखी जाती है, किशोरियों में, प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेशन वुमेन में आयरन की कमी अक्सर देखी जाती है। लौह लवण की जो कमी होती है यानी आयरन की जो कमी होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में क्या है? आयरन की कमी हो जाती है। आगे जानते हैं एनीमिया के होने के कारण क्या हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या है? दुर्घटना होने पर रक्त प्रवाह का होना यानी कि ब्लड का बह जाना बहुत ज्यादा, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है? एनीमिया हो जाता है क्योंकि ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, मासिक धर्म में यानी कि पीरियड के टाइम पर अत्यधिक रक्त की हानि होना, अधिक रक्तदान करना, यदि ब्लड आपने ज़्यादा डोनेट कर दिया है तो भी एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है। और क्या होता है? आहार में लौह लवण की न्यूनता से भी ये कंडीशन देखी जाती है। विशेषकर जो शैशव काल में यानी शिशु को अधिक लौह लवण की आवश्यकता होती है, आयरन की अधिक आवश्यकता होती है जब बच्चा छोटा होता है। लेकिन यदि उसके आहार में लौह लवण यानी कि आयरन की मात्रा कम है या उसे कम प्राप्त हुई है तो ऐसे में एनीमिया देखा जाता है। वहीं बात की जाए युवतियों में यानी कि गर्ल्स में, तो मासिक धर्म होने लगते हैं जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी आहार में यदि आयरन की मात्रा कम है तो भी एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है। वहीं जो प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमेन होती हैं उनमें भी आयरन की कमी से एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं एनीमिया के लक्षण। एनीमिया के लक्षण की यदि बात की जाए तो देखिए,
एनीमिया के लक्षण में रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 से 9 ग्राम कितना 100 ml यानी कि 100 ml ब्लड में यानी 5 से 9 ग्राम यदि है तो क्या कंडीशन देखी जाती है, एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन शोषण करने की क्षमता जो है ये कम हो जाती है। नॉर्मल रेंज की यदि बात की जाए तो नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो मेल की यदि बात की जाए तो 100 ml में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना, 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, वहीं फीमेल की यदि बात की जाए तो 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेंज भी आप देख लीजिएगा क्योंकि पीजीटी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, युवतियों में यदि यानी गर्ल्स में बात की जाए तो थकावट आने लगती है, चक्कर आना, सांस का फूलना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना एनीमिया के मुख्य लक्षण होते हैं। वहीं बच्चों में क्या लक्षण देखे जाते हैं, यदि एनीमिया हो जाता है बच्चों में तो बच्चे उदास हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, भूख मर जाती है और उनकी वृद्धि व विकास की गति भी कम हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण देखे जाते हैं। वहीं यदि हम ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो एनीमिया में क्या कंडीशन देखी गई है रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना होती है यूजीसी नेट में अक्सर न्यूट्रिशन रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम आयरन की ही बात करेंगे इस रिपोर्ट में। तो देखिए 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक महिलाओं में एनीमिया देखा गया है। ठीक है, एनीमिया आधी से अधिक महिलाओं में एनीमिया देखा जाता है। यदि हम रिपोर्ट को देखें 2016 से 2020 के बीच एनीमिक भारतीय महिलाओं की संख्या में 52.6% से 53 हो गई है, यानी कि वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब इसका लक्ष्य जो बनाया गया है कि 2025 तक हमें 50% तक कम करना है। जो भी 19 से 49 वर्ग की आयु वर्ग की जो भी महिलाएं हैं एनीमिया है जिनमें, तो उसको हमें 2025 तक कितना कम करना है, 50% तक कम करना है। जबकि यदि रिपोर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा है, संख्या है, वो बढ़ गई है, 52.6% से 53% हो गई है न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और 2025 तक लक्ष्य क्या बनाया है कि हमें एनीमिया को 50% तक कम करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे कितनी प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, जिससे कि हम आयरन लें, जितना भी हमें ज़रूरत है कितनी होती है। तो यदि मैन की बात की जाए तो 11 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। वुमेन्स में 15 mg पर डे। वहीं प्रेग्नेंट लेडी है तो 32 mg पर डे और लैक्टेशन में 16 mg पर डे और गर्ल्स जो 16 से 18 की हैं 18 mg पर डे। अब इसमें कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आयरन प्रतिदिन आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिया है मैंने। तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, एक तो आप महिला का याद कर लीजिएगा। ठीक है, महिला को कितनी आयरन दिया जाता है, प्रेग्नेंट को, लैक्टेशन को और गर्ल्स को, ये चारों ही आप याद कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आपके होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि क्या होता है आयरन की जो कमी देखी जाती है वो किस में देखी जाती है, महिलाओं में, बच्चों में देखी जाती है। महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, तो इसीलिए यहाँ से आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनका आप देख लीजिएगा चारों का कितना mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। आगे बात करते हैं इसके क्या सोर्स हैं जिससे कि हम आयरन प्राप्त कर सकें और हमें एनीमिया से हम ग्रसित हैं यदि या नहीं भी हैं तो हम एनीमिया से बच सकें। ठीक है, तो इसके क्या सोर्स होते हैं, तो देखिए अनाज, दाल, हरी पत्ते वाली सब्जियां, इनमें लोह लवण की यानी आयरन की अधिक मात्रा होती है। मांस, मछली, यकृत, अंडे, इनमें भी अच्छी मात्रा आयरन की पाई जाती है। वहीं यदि बात की जाए कुछ भोज्य पदार्थों में जो लोह लवण है यानी आयरन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। चौलाई हो गया, जैसे पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, पालक, सोयाबीन, अन्य दालें, गुड़, इन सभी में
लोह लवण यानी आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। यूजीसी नेट में अक्सर ऐसे सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोह लवण यानी आयरन की मात्रा को आप सीक्वेंस में लगाइए, कम से अधिक मात्रा में, अधिक से कम की मात्रा में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीक्वेंस से ही लगा हुआ है। वैसे चौलाई में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, फिर पुदीना में, हरा धनिया, पालक, सोयाबीन, अन्य दालें हो गई, गुड़, इन सभी में लोह लवण की यानी आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो ये हमने आयरन के बारे में जाना। किसी को कोई भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक है आपका, जितने भी हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं या जितने भी विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो भी है, एक तो आप मतलब उनके कितनी रिक्वायरमेंट होती है ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। ठीक है, दूसरा उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको ध्यान देना है, क्या उसके फंक्शन हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसका शोषण, लोह लवण का जो शोषण है किस रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है, ड्यूटेनियम द्वारा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या इसके शोषण में सहायक है और क्या बाधक है पदार्थ या तत्व, लोह लवण के क्या कार्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सभी को पता होगा, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। लेकिन एनीमिया होता है, इसकी क्या कंडीशन है, कितना जो हीमोग्लोबिन है कितना कम हो जाता है जब कंडीशन देखी जाती है। यहाँ पर आप नॉर्मल रेंज में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है, रिपोर्ट भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आयरन की प्रतिदिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है एक। ठीक है, इसके सोर्सेज आप एक बार देख लीजिएगा, और किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू।